हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th का कबीर की साखियाँ। जैसा कि आप जानते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले लिखा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, जनरल टीचिंग एड और स्पेसिफिक टीचिंग एड, यानी सामान्य सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड वगैरह। और विशेष सहायक सामग्री में होता है हमारा कबीर जी का चित्र। इसके बाद हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र उनका उत्तर देते हैं तथा अपने विषय तक पहुंचते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट होता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे छात्रों, आज हम कबीर की साखियों के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन। जैसा आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कंटेंट होता है, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन। हम सबसे पहले कंटेंट में लिखते हैं कवि का परिचय, जीवन, मृत्यु और उसकी रचनाएं। जैसे प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत थे। उन्होंने अपने बारे में कुछ ना कुछ कहकर भक्त, सुधारक और साधक का कार्य किया था। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति द्वारा किया गया। कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोहिया था, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। इनकी रचनाएं बीजक हैं, जिसमें 3 भाग हैं: साखी, सबद और रमेनी। कबीर की साखियाँ, इसमें कंटेंट में हम लिखते हैं कबीर की साखियाँ, और आदर्श पाठन में हम उस श्लोक को लिखते हैं। जैसे जाति ना पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे और उस पर मेन डिटेल्स लिखेंगे। इवैल्यूएशन में हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे कबीरदास जी के पुत्र का क्या नाम है, छात्र उत्तर देंगे कमाल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम शब्दार्थ लिखते हैं, जैसे साध यानी साधु, ज्ञान यानी ज्ञान, तरवार यानी तलवार। काठिन्य निवारण में हम कठिन शब्द लिखेंगे। अनुकरण पाठन में छात्र अध्यापिका किसी छात्र को दोबारा से उस श्लोक को पढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या कहते हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, यदि पूछनी भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण ना पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान जीवन में उच्च बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, ना कि म्यान को। इसके बाद दोबारा से हम आदर्श पाठन करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। जैसे आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, नहीं उलटिए गारी वही एक की एक। हम प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। टीचिंग एड में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे, कबीर जी का चित्र भी चिपका सकते हैं। इवैल्यूएशन में हम फिर से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कबीर ने क्या ना पूछने की बात कही है, तो छात्र उत्तर देंगे जाति ना पूछने की बात कही है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम शब्दार्थ लिखेंगे आवत आना, गारी मतलब गाली, उल्टत मतलब उलटना। काठिन्य निवारण में हम डिफिकल्ट वर्ड लिखेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका किसी छात्र को पुनः उस श्लोक को पढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद इसकी व्याख्या की जाती है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा कोई गाली दी जाती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब हम उसी गाली के बदले में प्रतिक्रिया में उसको दोबारा से अन्य गाली देते हैं तो ये गालियों का सिलसिला अनेकों रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरी को अनेकों गालियाँ देता है। हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देनी चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों ना हो। कबीर बुराई को बुराई से ना खत्म करके बुराई को अच्छाई से निपटाना चाहते थे। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे, जैसे कबीर ने क्या शिक्षा दी, कबीर जी ने भी किसी को बुरा ना कहने की सलाह दी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति होती है, यानी छात्रों ने अब तक क्या सीखा। जैसे कबीर ने दूसरों से क्या ना पूछने के लिए कहा, छात्र उत्तर देते हैं कबीर ने दूसरों से उनकी ज्ञान के बारे में पूछने को कहा तथा जाति के बारे में पूछने को नहीं कहा। कबीर ने क्या शिक्षा दी, कबीर ने किसी को बुरा ना करने की शिक्षा दी। इसके बाद हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, देन ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद एक्टिविटी दी जाती है। एक्टिविटी में हम कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे कबीरदास जी का चित्र बनाओ या कबीर की साखियों को लिखो। इसके बाद टीचर रिमार्क देती हैं और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।